नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। तो आपने मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज का जो पार्ट है वह तीसरा भाग, जिसमें 67 से लेकर 100 प्रश्नों को हल किया जाएगा। इसके पीछे जो 66 प्रश्न उनको दो वीडियो में बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। चलिए आपके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला को जो 67 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए बराबर ऑप्शन ए में है √2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 2√2। तो हम बना लेते हैं, कैसे होगा देखिए। √2 का होल स्क्वायर जो होगा, √2 का जो होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट ओवर कट जाएंगे तो बच जाएगा आपका 2। और यहाँ माइनस में 2 है तो 2 में से 2 अगर आप घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी दिखाता है, ऑप्शन बी। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन कि x + y बराबर 3 तथा 3x - 2y बराबर 4। तो इसके हल जो होंगे वह ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन ए में x बराबर 2, y बराबर 1, बी में x बराबर 1, y बराबर 2, ऑप्शन सी x बराबर 1, y बराबर 4 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है -1 -2। तो क्या होगा, इसका हल कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ दिया हुआ है कि x + y बराबर 3 और यहाँ दिया हुआ है 3x - 2y बराबर 4। इस समीकरण 1 हो गया, ये हो गया समीकरण 2। इनको हल कीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, 2 से गुना कीजिए, यहाँ x, यहाँ 2 दिया हुआ है। चलिए, तो क्या होगा, 2x + 2y बराबर 3 दूना 6। इसको गुना करेंगे तो यही होगा। अब यहाँ जो 1 से गुना का 3x - 2y बराबर क्या होगा, 4। अब एक कर जाएगा, 3 और 2 5x, जोड़ने पर क्या होगा, 5x बराबर 6 और 4 10। तो x बराबर 10/5, काटिए तो 2। तो x का मान अगर 2 यहाँ रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बराबर 2, y बराबर 1 आया। कहाँ हुआ ऑप्शन, ऑप्शन ए में है, x बराबर 2, y बराबर 1। आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है क्वेश्चन आपका कि यदि बहुपद y² - y - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 6 -6, 1 और -1। तो देखिए, अल्फा × बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। यहाँ c का मान -6 है तो -6, a का मान यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1, भाग देने पर -6 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो आपको कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 बराबर 0। तो इसके विभिक्तर क्या होगा। देखिए, विभिक्तर निकालने के लिए होता है d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac।
तब बी का मान यहाँ दिया हुआ है -5, तो -5 का स्क्वायर। अब -4, ए का मान यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 1 गुने 1 गुने सी का मान यहाँ देखिए -30, 300 -300। ठीक है, अब गुना कीजिए। -5 का स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा, 50 25 माइनस में प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस, 4 3 1200, जोड़ने पर क्या होगा 1225 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है 1225, तो ऑप्शन ए में है आपका 1225। 70 नंबर क्वेश्चन यही था, हो गया। अगला क्वेश्चन, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सर्व अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए 18 को अगर हम तोड़ना चाहे तो यहाँ आएगा 3√2। 50 को अगर तोड़ना चाहे तो क्या आएगा 5√2। 98 को तोड़ना चाहे तो क्या आएगा 7√2। और इसको अगर आप तोड़ना चाहे तो आ जाएगा आपका क्या 9√2। तो सब में अंतर बराबर है, तो वह सर्व अंतर क्या होगा, दूसरा माइनस पहला, यानी 5 दूसरा यह हो गया, पहला यह हो गया, दूसरा माइनस पहला, यानी 5√2 -3√2 बराबर हो जाएगा 2√2। तो आप देखिए 2√2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, तो इसको चलिए कर लेते हैं। क्या नंबर था ये, आपका नंबर था 71। 72 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन अब आ गया। दिया हुआ है y² + 1/y² बराबर 14 दिया हुआ है, तो y + 1/y का मान क्या होगा। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, वह ऑप्शन है आपका 16, 12, 8 और -+4। तो क्या होगा, देखिए अगर इस प्रकार का होता है, अगर यह मान दिया हुआ है इस प्रकार का और यह निकालना है, तो इसके लिए सूत्र होता है y + 1/y बराबर y² + 1/y² -2। तो क्या होगा, इसका दिया हुआ है आपका कितना 14 -2 बराबर 12। 12 किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में 12 है, तो उस 12 में देखिए किस ऑप्शन में है, वह 12 बी है में है, तो ऑप्शन हो गया बी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है 73 नंबर क्वेश्चन में, कि आपका 73 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद दिया हुआ है 6n-2, यानी एनवा पद जो है वह 6n-1 है, तो पहला पद ज्ञात करना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, किस ऑप्शन में है आपका, तो पहला पद 1 यहाँ है, तो n के जब 1 रखा गया है, वह 6 × 1 - 1, यानी 6 में 6 - 1 बराबर 5। 5 की 2 है ना, यहाँ 2 है, 2 तो 2 रखिए, तो 6 में से 2 घटाइएगा आप, तो 4 होगा। 4 किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है कि 74 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -6,10 का कोटि होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है -6, 10, 4, -16। तो कौन होगा, देखिए
इसमें जो दिया हुआ आता है तो एक्स निर्देशांक आई वाई निर्देशांक। तो एक्स वाला जो होता है वह भुज होता है और वाई वाला जो होता है वह कोटि होता है। तो वाई वाला यहाँ क्या है 10 है, यानी कोटि जो है वह 10 है। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? वह ऑप्शन बी हो जाएगा, बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन में। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन में है 0, 1, -1, 2 क्या होगा? तो सूत्र से आप सूत्र है यह याद रखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 1 जो होगा यहाँ ए है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 का मान हो गया कहाँ? ऑप्शन बी में। तो आपका बी ऑप्शन जो है वह सही होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड का समानांतर या समानांतर श्रेणी में है तो वाई का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, यह ऑप्शन आप देख सकते हैं। इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इस ऑप्शन का सही जवाब यही होगा कि बीच वाला अगर निकालना है तो दोनों आरी वाला को जोड़ के दूसरे भाग दीजिए, यानी एक्स प्लस जेड बटा 2, यानी इसको आप जेड प्लस एक्स भी लिख सकते हैं बटा 2। तो किस ऑप्शन में है? वह ऑप्शन आपको बी में मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को बीच वाला निकालना है तो दोनों आरी वाला को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, यानी जेड प्लस एक्स बटा 2। ठीक है, या एक्स प्लस जेड भी लिख सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है कि साइन ए गुने कॉसेक ए का मान क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 0, -1, 2। तो इसका मान साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर भी 1 होगा। तो वह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अब आपको दिख रहा है कि त्रिभुज में दिया हुआ है ए का बिंदु 6,0, बी में दिया हुआ है 14,0 तथा सी में दिया हुआ है 16,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए 1/2 और तब x1 इंटू y2 माइनस y1 y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र पर हम निकालेंगे। इस हाथ से लिखने स्क्रीन बनाते हुए हम यहाँ सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन यहाँ स्क्रीन पर आपको बताने में यह बहुत कठिनाइयाँ हो रही है, इसलिए हम सीधे इस आंसर पर देखेंगे। आप इस आंसर को बना सकते हैं इस प्रकार से। तो सही जवाब होगा 32। इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का वीडियो आपके इस चैनल के पेज पर जाइएगा तो इस तरह का वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देखकर समझ सकते हैं। चलिए वह आएगा, ऐसा हल करने के बाद आएगा 32 जो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इस सूत्र का प्रयोग कर आप हल कर लीजिए। चलिए 79 माने 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया हुआ है कॉट थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा। याद रखिएगा कॉट 90 माइनस थीटा सूत्र से है टैन थीटा। तो टैन थीटा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो बी सही जवाब हो गया। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन कि त्रिभुज के निर्देशांक जो है वह x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। ठीक है, यह तीनों दिया हुआ है। तो इसका केंद्रक क्या होगा? केंद्रक निकालने के लिए तीनों को जोड़ करके, तीनों निर्देशांक को जोड़ करके, x वाला तीनों को जोड़ के 3 से भाग, फिर y वाला जोड़ के y कर 3 से भाग। तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और y के लिए निकालने के लिए y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। ठीक है, यहाँ 3
तो यह सही जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन कि साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 दो साइन 20 डिग्री की दो कॉस 70 डिग्री। देखिए साइन यहाँ 20 डिग्री दिया हुआ है, इस कॉस को आप तोड़ दीजिए, तो कॉस को कॉस लिख दीजिए और 70 को 70 न लिख करके क्या लिखे 90 माइनस आप 20 लिख ये सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, साइन यहाँ 20 हो गया, आई माइनस क्या हुआ कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वह साइन थीटा होता है। यहाँ साइन 20 डिग्री है, साइन 20 में से साइन 20 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 किसका मान है, तो 0 बी में है, तो आपका बी जो होगा वह सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन समझ गए बी। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 1 माइनस कॉस 4a बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वह ऑप्शन यही सारा ऑप्शन है। सबसे पहले सॉल्व कीजिए, तो इसको अगर हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस माइनस कॉस 4 है तो स्क्वायर में बदल जाएगा, a इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए इन बच गया यही, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन खोजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इस हिसाब का सही ऑप्शन होगा। तो समझ गए। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, यदि रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो निकाल लीजिए। कॉस यहाँ दिया हुआ है कॉस रूट 2 जो है वह गुना में है, तो कॉस थीटा का मान निकालना होगा, तो क्या होगा 1 बटा यह रूट 2 जो है वह बटा में हो जाएगा। 1 बटा रूट 2 कॉस में किसका मान होता है, तो होता है कॉस 45 का, तो कॉस 45 डिग्री, कॉस से कॉस कट गया, तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इस हिसाब का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन कि tan थीटा बराबर p बटा क्यू, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं, बनाते हैं। देखिए tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ p बटा क्यू है, तो p बराबर हो गया आपका साइन थीटा बराबर p को मान लीजिए और कॉस थीटा को मान लीजिए q। तो जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ q और जहाँ जहाँ साइन है वहाँ p डाल दीजिए। यहाँ कॉस है यहाँ, तो इसको हो गया यहाँ लिख दीजिए q, और यहाँ साइन है तो प्लस p। अब बटा फिर यहाँ कॉस है तो यहाँ q, अब फिर यहाँ साइन है तो माइनस p। किस ऑप्शन में है खोज लीजिए वो ऑप्शन। चलिए ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो गया। यह ट्रिक से आप बना सकते हैं, आपका व्यापक ढंग से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कम समय में बनाना है, तो ठीक है यह ट्रिक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 85 नंबर कि सेक ए बराबर 25/7, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेक थीटा का मान जो होता है सेक थीटा में वह कर्ण बटा लंब होता है, यानी कर्ण हो गया 25 और आधा कर्ण सॉरी सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान हो गया यहाँ 25, आधार का मान हो गया 7, तो लंब का मान निकाल लीजिए। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट ओवर, तो इस तरह से आप क्या करेंगे निकाल लेंगे। 6 से 25 अब -49 घटाइए, इसको रूट ओवर कीजिए, घटाने के बाद 576 आएगा जो 24 होगा। तो लंब का मान यहाँ 24 आ गया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान हो गया 24 और कर्ण का मान हो गया 25, तो हेले है 24/25 जो सही ऑप्शन ए में है, तो ए इसका सही जवाब होगा। बात को समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 का होगा। tan स्क्वायर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 -1 1/2। देखिए tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 बराबर 0। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है? बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर ए 0 1 -1। देखिए यहाँ 1 प्लस जो tan स्क्वायर है वह किसके बराबर होता है? वह सेक स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ बटा में भी सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 1 होगा। तो 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो सी आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी तथा ए डी बटा डी बी बराबर 5, तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। ए सी बराबर दिया हुआ 18, तो ए ई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप त्रिभुज बना लीजिए, तो इस प्रकार के त्रिभुज आप बनाएंगे। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, अब भुजा सी, या दोनों का भुज डी हो गया, ई हो गया। ए डी दिया हुआ, ए डी का मान 4, आई है 5, तब 5। ए सी का मान क्या दिया हुआ है? 18, तो ये ए बी कितना होगा? 5 4 9। तो ये आपको अब देखिए 9/4 बराबर क्या 18/x लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 9x बराबर 18 × 4, 9 से कर दिए, 9 दूना 18, 4 दूना 8, तो 8 आंसर 8 हो गया आपका ए ई। तो ए ई का मान 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो बी सही जवाब होगा। अब है कि 89 नंबर क्वेश्चन कह है न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूट आने की क्या प्रायिकता है। देखिए पासा में दूगो न्याय संगत पासा में दुइये गो पट होता है जो टॉस होता है, ठीक है। पट 1 और पट 2, हेड और टेल जिसको कहते हैं, तो 2 गो होता है। 1 2 उसको माने तो 1 भी रूट संख्या है, 2 भी रूट संख्या है, तो रूटों के पटों की संख्या हो गया 2 और रूट संख्या भी हो गया 2, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यानी आप कोई भी उछालिए रूट संख्या ही आएगा, इसका मतलब कि वह निश्चित प्रायिकता निश्चित आने की घटना है, और निश्चित आने की घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसलिए ऑप्शन ए में वह जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज दो वृत्त है, क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात दो वृत्त का है 4:25 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। दिया हुआ है ऑप्शन आपको देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कहाँ होगा। देखिए जब आपका क्षेत्रफल दिया हुआ हो अनुपात में और त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो उसका उस अनुपात का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल जो होगा 4 का वर्गमूल होगा क्या? 2,
4 का वर्गमूल क्या होगा 2 अनुपात 25 का वर्गमूल होगा 5, तो 2:5 होगा। किस ऑप्शन में है 2:5? तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा 90 का। चलिए अब 91 नंबर क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षिया निकाला जाता है बिना देखे। इसमें लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रयोजन है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ ऑप्शन? यह देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए, यह आप तो जानबे करते हैं कि 52 गो पत्ता होता है, तो 52 बट्टा में चला गया। और लाल रंग के तस्वीर वाला पूरा तस्वीर का पत्ता जो होता है, ताश का जो पत्ता में तस्वीर वाला जो होता है वह 12 गो होता है। 6 गो काला और 6 गो लाल। तो यहाँ 6 गो लाल वाला है, तो 6/52 काटिए इसको, यह 3 हो जाएगा, यह 26 हो जाएगा, यानी 3/26। तो 3/26 पर एकता किस ऑप्शन में है? तो वह ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक दिया हुआ है 4.6 जो हो गया वो माध्य और 4.8 हो गया वह माध्यक, तो बहुलक निकालिए। देखिए, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक और -2 गुने माध्य। ठीक है, तो 3 में आप माध्य कौन है? माध्यक है 4.8 है, -2 गुने माध्य 4.6 गुना कीजिए। 8 3 24 के 4, 4 3 12 2 14 14.4 -6 एक में गुना कीजिए। 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9 में घटाइए। घटाने पर क्या आएगा? 4 में से 2 जाएगा 2.5, यानी 5.2 जो आएगा वह क्या होगा? बहुलक होगा। 5.2 किस ऑप्शन में है? तो वह ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो होगा वह सही जवाब होगा। तो याद रखना है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य, बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया हुआ है 93 नंबर क्वेश्चन। प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक क्या होगा? माध्यक के लिए आपको सबसे पहले इस जो बंटन दिया प्रेक्षण दिया हुआ है उसको सीरियल नंबर से लिख लीजिए, आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे कम वाला कौन है? यहाँ 6 है, उसके ज़्यादा 7 8 8 के बाद और क्या है? 12 12 के बाद 13 14 भी है, 15 भी है। तो देखिए, निकालने का एकदम आसान तरीका है। एगो इधर छांट दीजिए, एगो इधर छांट दीजिए, एगो इधर छाटिए, यहाँ छाटिए, एक यहाँ छाटिए, एक यहाँ बीच में जो बच गया वही माध्यक हो गया। अगर 2 गो बच जाता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यहाँ 1 गो बचा तो वही एक आंसर हो जाएगा। 12 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है। तो डी सही जवाब होगा। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल सकता है। अब देखिए आगे जो पीछे हम लोग सूत्र में पढ़े हैं कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होगा? अंतर मतलब घटाव। तो अभी हम लोग तंगा दे पहले पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य। तो वही चीज़ आ गया। तो किसके बराबर होगा? तो स्पष्ट हो गया होगा कि बहुलक के बराबर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन। एक घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनता है? देखिए, एक घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, 6 डिग्री। देखिए, पूरा घड़ी जो होता है वह 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो 60 से भाग देंगे, कट जाएगा 6, यानी 6 डिग्री। 6 डिग्री किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले रंग वृत्तीय बेलन का आयतन होगा।
ऑप्शन दिया हुआ है तो आयतन क्या होगा? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तब किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। याद रखिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच सूत्र है, याद रखना जरूरी होता है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है याद रखने के अलावा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी सी पर लंब है तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? अब देखिए क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज हो गया ही, ठीक है, इस पर लंब डाल दिए, इसका नाम लिख दिए ए बी सी, या बी सी पर लंब ए डी डाला गया, ए डी डाला गया। तो अगर अब भुजा सबको सब भुजा 2x मान लिए तो इतना आधा आधा हो जाएगा x, तो आपको ए डी निकालना है। तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए डी तो लंब हो गया, आई हाई कर्ण हो गया ए सी, आई बी डी सी जो होगा वो आधार हो गया। तो ए डी बराबर ए सी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा? 2 दूना 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 3x स्क्वायर, तो x किसका मान है? डी सी का, तो 3 डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर किस ऑप्शन में है? 3 डी सी या सी डी स्क्वायर ऑप्शन बी में है, तो बी में हो गया। डी सी और सी डी एक ही कह सकते हैं आप। चलिए 97 नंबर यह हो गया। अब 98 नंबर, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो सही ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन सही होगा। यही अगर पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो आपका डी ऑप्शन हो जाता, क्योंकि यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, ए ओ सी बराबर 130 डिग्री। कहाँ है चित्र में आपका ए ओ सी? ए ओ सी देखिए कहाँ है? ए ओ सी चित्र में आपको ए ओ सी दिखेगा, ए ओ सी यही है, ए ओ सी 130 डिग्री दिया हुआ है, तो ओ सी ए हो गया आपका, निकालना है। तो देखिए यह त्रिज्या हो गया, यह भी त्रिज्या हो गया, दोनों का मान x, तो यह भी x। त्रिभुज के तो क्या होगा? x प्लस 130, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, 2x बराबर 180 माइनस 130, तो x बराबर 50/2 कट के 25। किस ऑप्शन में 25 है? तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, वह ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा मिलान चिन्ह? देखिए 14 को 5 + 5 + 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है, तो डी, ठीक है। 5 5 10 और 4 14, यही डी पूरा रहा है, तो डी ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से आपने इस पूरे जो सीरीज चला था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो आज यह पार्ट 3 का 67 से लेकर 100 प्रश्नों तक का जो हम सॉल्व किए हैं यह पूरा होता है। अब आपने इस वीडियो को देखा, अगर पिछले वाला वीडियो को आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया होगा दोनों वीडियो का, वहां से देख लीजिएगा। और वहां से देखने के बाद आप ज़रूर हमें कमेंट करें, बताएं। हर विषय की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस चैनल से मिलेंगे। जब तक कि आपका परीक्षा हो नहीं जाता है, आप परीक्षा में अच्छे करके आ नहीं जाते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।